इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे होली के दिन जुमे के संयोग में सियासी वाले प्रयोग की। जी हां, परसों होली है और उसी दिन जुमे की नमाज भी है। ऐसे में यूपी से लेकर बिहार तक, बिहार के दरभंगा तक, दिल्ली तक कैसे सियासी बयानबाजी की जा रही है आपको बताएंगे। कोई कह रहा है कि मुसलमानों को घर में रहकर नमाज पढ़नी चाहिए, तो कोई गिना रहा है कि साल में कितनी बार जुमे की नमाज आती है। तो कोई ये कह रहा है कि होली पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए, 12:30 बजे से 2 बजे तक होली खेलने पर ब्रेक लगाना चाहिए ताकि नमाजी आराम से नमाज पढ़ सके। कैसे हो रहा है होली पर सियासी संग्राम, ये सब कुछ आपको बताऊंगी, एक एक बयान आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले संभल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संभल में मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत दे दी है। संभल में आंशिक तौर पर रंगाई पुताई की इजाजत दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि बाहरी दीवार पर रंगाई पुताई की जा सकती है, लाइटनिंग की जा सकती है। आपको जानकारी दे दें, हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद कमेटी को राहत दी है। मुस्लिम पक्ष की मस्जिद की रंगाई पुताई की अर्जी को हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने मस्जिद की सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई की परमिशन दी है। साथ ही मस्जिद की बाहरी दीवारों पर लाइट भी लगाने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान न हो। रंगाई पुताई से लेकर लाइटनिंग का काम एएसआई को 1 हफ्ते में पूरा करने का आदेश हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। मुस्लिम पक्ष को ये उम्मीद थी कि फैसला उनके पक्ष में आएगा और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि क्यों उनको लग रहा था। ये मस्जिद की दीवार है, एक बार आप देख लीजिए। ये बाहरी हिस्सा अगर आप देखें तो ये ब्लैक हो रखा है। साल में एक बार यहाँ पे ईद से पहले रंगाई पुताई की जाती है, रंग रोगन की जाती है, लाइट्स लगाई जाती है यहाँ पे, और उसी की इजाजत मांगी गई थी जिसके लिए पहले मना कर दिया गया था। आज हाईकोर्ट में ये अनुमति दे दी गई है। 1 सप्ताह के अंदर में ये सब कुछ होगा और एएसआई के जरिए ये सब करवाया जाएगा। जो खर्च इस पे आएगा वो मस्जिद कमेटी उठाएगी और 1 सप्ताह के अंदर में ये मस्जिद की जो दीवार है इस पे रंग रोगन का काम पूरा कर लिया जाएगा। मस्जिद कमेटी को ये पहले से ही अंदाजा था कि उनकी बात मान ली जाएगी, क्योंकि ये हर बार होता है। ईद से पहले इस पूरे शाही जामा मस्जिद की जो दीवार है, खासकर बाहरी हिस्सा जो है, उस पर रंगाई पुताई की जाती है। दरअसल एएसआई की टीम को भी आना था। ऐसा माना जा रहा था कि फैसले से पहले एएसआई की एक टीम यहाँ पे पहुंचेगी और अभी जो स्थिति है मस्जिद की उसके बारे में जानकारी देगी। एएसआई के द्वारा अंदर से जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई थी वो सब कुछ कोर्ट में बताया गया, वो स्थिति ठीक है। मस्जिद कमेटी भी ये मानती है कि अंदर में रंगाई पुताई की जरूरत बेशक उतनी नहीं है, लेकिन दीवार जो बाहरी दीवार है उसमें रंगाई पुताई की जरूरत है। उसको अगर आप देखें तो उनको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन कोर्ट ने यह शर्त रखी किसी भी तरह से जो ढांचा है मस्जिद का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए और 1 सप्ताह के अंदर में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब संभल में मुस्लिम पक्ष काफी खुश नजर आ रहा है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हर साल मस्जिद में रंगाई पुताई का काम ईद के मौके पर किया जाता है और एक बार फिर ये काम मुकम्मल हो पाएगा। रशीद अली साहब, हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया है शाही जामा मस्जिद में रंग रोगन का काम हो सकता है, 1 सप्ताह में पूरा कर लेना चाहिए। अच्छा, क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हर साल ऐसा ही होता है, पुतती है, आपके भी पूछ जाएगी, बस ऐसे है, अच्छा हो जाए तो बस बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और होना भी यही चाहिए और ऐसे ही होता भी है। बहुत जरूरी रमजान के तौर पे, जैसे हिंदुओं में मंदिर और घर वगैरह पुताई करते हैं, हमारा में रमजान में और ईद पे जरूरी है, हो जानी चाहिए। अच्छा, पुताई जो है सबसे बढ़िया बेहतर बात है बहुत। अच्छा, सबको भी बढ़िया लगेगा। पुताई की तो रमजान मुबारक का महीना है, बरकत वाला। कमेटी ने एएसआई और प्रशासन से मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट मूव किया था। हाईकोर्ट पे अपनी अर्जी दाखिल की थी और इस पर हिंदू पक्ष ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। हिंदू पक्ष का ये मानना है कि रंगाई पुताई के बहाने जो मुस्लिम पक्ष है वो अंदर के सबूत जो है वो मिटाना चाह रहा है, मस्जिद के निर्माण से छेड़छाड़ की जानी है। तो ये हिंदू पक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष को एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से रंगाई पुताई की इजाजत मिल गई है। तो मसला सिर्फ रंगाई पुताई का नहीं है। संभल इस वक्त संवेदनशील बना हुआ है। संभल की ये शाही मस्जिद का जो इलाका है ये संवेदनशील बना हुआ है।
होली वाले दिन जुमे की नमाज भी है। ऐसे में कोशिश की गई कि जुमे की नमाज के वक्त को थोड़ा डिले कर दिया जाए ताकि होली का त्योहार भी आराम से मनाया जाए और जुमे की नमाज भी अता कर ली जाए। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट आ गया है। शाही जामा मस्जिद के सदर ने कहा है कि अभी तक नमाज का टाइम हमने मुकर्रर नहीं किया है, नमाज का समय अभी तक हमने तय नहीं किया है। परसों जुमे वाले दिन संभल की शाही जामा मस्जिद में नमाज कब पढ़ी जाएगी, इसे लेकर मस्जिद कमेटी के सदर ने बड़ा बयान दिया है। मस्जिद के सदर ने जुमे की नमाज के लिए प्रशासन की तरफ से दिया गया टाइम मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल पीस कमेटी और प्रशासन की मीटिंग के बाद ये तय हुआ था कि जुमे की नमाज 2 बजे यानी होली के रंग के बाद पढ़ी जाएगी। लेकिन अब शाही मस्जिद के सदर जफर अली ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि होली के दिन जुमे की नमाज की टाइमिंग को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पीस कमेटी के बाद संभल पुलिस ने ऐलान किया था कि 14 मार्च को जुमे की नमाज 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी। लेकिन अब विवादित शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने पेंच फंसा दिया है। कह रहे हैं कि अभी नमाज का टाइम बदलने पर कोई फैसला नहीं हुआ। नमाज का टाइम बदलने का अधिकार सिर्फ जामा मस्जिद कमेटी के पास है। संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने प्रशासन और धार्मिक संगठनों के बीच हुई पीस कमेटी की बैठक पर भी सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि मीटिंग में शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट शामिल नहीं था, उन्हें नहीं पता कि पीस कमेटी की बैठक में कौन कौन था और पुलिस ने कैसे नमाज का समय बदलने का फैसला किया। होली वाले दिन ही जुमे की नमाज अता की जाएगी। संभल में अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि जुमे की नमाज जो शाही जामा मस्जिद है उसमें कितने बजे अता की जाएगी। प्रशासन का ये कहना है कि 2:30 बजे के बाद नमाज अता की जाएगी। लेकिन इसके बारे में जो मस्जिद कमेटी के सदर हैं उनका ये कहना है कि अभी ये आखिरी फैसला नहीं हुआ है। इस कमेटी की मीटिंग में ना तो हमें बुलाया गया था और ना ही हम वहां मौजूद थे और ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि वहां मौजूद था। अब किसी ने उनसे कह दिया, क्या कह दिया ये हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन शाही जामा मस्जिद के चूंकि हम इंतजामिया हैं तो ये शाही जामा मस्जिद संभल में बरसों से सैकड़ों सालों से यही होता चला आया है कि वहां हमें ही तय करते हैं और इसका हक भी हम ही को हासिल है। हमारे अलावा किसी को भी इसका हक हासिल नहीं है कि शाही जामा मस्जिद में नमाज किस वक्त अता होगी। बहरहाल ये हमें तय करना है। अभी इस टाइम तक अभी ये तय नहीं है कि किस टाइम नमाज हम ऐलान करेंगे। क्या आप लोगों ने कुछ जो धर्मगुरु होते हैं या धार्मिक मामलों के जानकार होते हैं उनसे सजेशन ली है, इस पे कुछ सुझाव लिया है? क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि जो धर्मगुरु हैं वो भी तैयार हैं इस बात को लेके कि 2:30 बजे के बाद नमाज अता की जा सकती है। हाँ, ये पुलिस और प्रशासन का कहना सही है। कुछ धर्मगुरु जिनसे हमारी अभी तक बात हुई है उनका कहना यही है कि संभल में शांति बनी रहे और पीस बनी रहे या माहौल न बिगड़े, इसको मद्देनजर रखते हुए टाइम अगर बढ़ा दिया जाता है तो वो अच्छी बात होगी। और अभी कुछ और धर्मगुरु रह गए हैं, उनसे हमें बात करनी है। आज हम वो तय कर लेंगे और हो सकता है शाम तक, नहीं तो कल तक हम इस बात का ऐलान कर देंगे कि शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज किस वक्त होगी। आज 2-4 लोगों से और जो हमारे धर्मगुरु हैं उनसे मशवरा करेंगे और शाम तक या कल तक हम इसमें फाइनल डिसीजन लेंगे कि आखिर हमें करना क्या। अब देखिए, संभल में तो रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जुमे की नमाज के टाइमिंग को बदलने की बात कही जा रही है। हालांकि समय अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ है, लेकिन संभल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार बिना किसी विघ्न, बिना किसी रंग में भंग के बन सके, इसको लेकर पूरी तैयारी यूपी पुलिस की तरफ से की गई है। या यूं कहें, यूपी पुलिस अलर्ट पर है। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो मस्जिदें हैं उनको ढक दिया गया है ताकि उन पर होली का रंग ना पड़ सके। आपको जानकारी दे दें कि जिस रास्ते से जुलूस निकलता है, दरअसल शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकलता है। जिस रास्ते से जुलूस निकलता है उस रास्ते में विवाद से बचने के लिए एहतियातन रास्तों की सभी मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया है। तस्वीर भी आपके सामने है। रंग पड़ेगा तो हो सकता है कि नाराजगी जाहिर हो और नाराजगी देखते देखते कोई बड़ा विवाद रूप ले ले। इसीलिए जिस इलाके से होकर ये जुलूस निकलेगा, लाट साहब जुलूस होली के दिन निकलता है शाहजहांपुर में, उस इलाके में पड़ने वाली तमाम मस्जिदों को त्रिपाल से कुछ इस तरीके से ढका गया है ताकि उन पर होली का रंग ना पड़े।
शाहजहांपुर में मस्जिद को ढके जाने को लेकर एसएसपी का बयान सामने आया। एसएसपी ने कहा कि जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को हर साल ढका जाता है। होली और जुमा एक दिन होने की वजह से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। देखिए, शाहजहांपुर में जो होली का जुलूस निकलता है वो लाट साहब का जुलूस कहलाता है और पारंपरिक जुलूस है। काफ़ी टाइम से पहले से निकलता है, लेकिन हल्के हल्के इसका स्वरूप जो है वो बदलता जा रहा है। शाहजहांपुर के अंदर लाट साहब का जुलूस चौक क्षेत्र से निकल के और शाहजहांपुर के कई इलाकों से होता हुआ और वापस कोतवाली क्षेत्र में जामा मस्जिद के पास ही ख़त्म होता है। अभी कुछ साल से माहौल को देखते हुए एक दो मस्जिदों पे रंग पड़ा। 2015-16 की बात है, तो एक दो मस्जिदें ढकी गई, लेकिन हल्के हल्के करके अब आज शहर के अंदर काफ़ी मस्जिदें रूट की और बेरूट की मस्जिदें ढक दी जा रही हैं। आज 69 मस्जिदों का मेरे पास नंबर है कि 69 मस्जिदें ढक दी गई हैं शाहजहांपुर में। तो ये होली के जुलूस तो निकल रहा है, प्रशासन अलर्ट है, लेकिन प्रशासन अलर्ट होने के साथ साथ रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। लोग अपनी नमाज़ों में लगे हुए हैं, तराबी में लगे हुए हैं, इबादत में लगे हुए हैं। उसके हिसाब से और हर साल की 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मस्जिद ढकी जाती थी, इस बार और 13-14 दिन पहले ही ढक दी गई मस्जिद। तो ये धार्मिक आज़ादी जो हमारी कहीं ना कहीं इसको हनन हो रहा है, और जो सौहार्द है शहर का, जो हमारे गंगा जमनी तहजीब कहलाती है, उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। जो बाहर से आने वाला फोर्स और हमारा जनपद का कुछ फोर्स ला के कुल मिला के यहाँ 3,000-3,500 का फोर्स दोनों बड़े लाट साहब का और छोटे लाट साहब का लगती है। और बड़े लाट साहब का जुलूस में जो 19 मस्जिदें हैं वो सब मस्जिदें ढका जा चुके हैं, वो भी परंपरागत रूप से ढका जाता है। जो छोटे लाट साहब जुलूस में 8 मस्जिदें हैं, वो 8 मस्जिदें भी पूरा ढका गया है। निगरानी की बात अगर करें कि हम लोग 18 पॉइंट्स हम लोग जो आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें हम लोग वीडियोग्राफी के साथ जो भी आदमी उस जुलूस में भाग लेता है उन सबको एक तरफ निगरानी करते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग की जाती है। ITMS में जो कैमरा लगी हुई है उससे भी हम लोग निगरानी करते हैं। इसके अलावा जो ड्रोन कैमरा है उसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमारे पास मौजूद है दो ड्रोन कैमरा है, उससे हम लोग पूरा जुलूस के आसपास जितने मोहल्ले हैं उन सब में छत में क्या क्या अनावश्यक चीज़ें रखी या नहीं रखी, इस तरह का पूरा चेकिंग भी कर रहे हैं। अब देखिए, सिर्फ शाहजहांपुर में नहीं, दरअसल उत्तर प्रदेश में हर जगह पर ऐसे ही दिशा निर्देश यूपी पुलिस को दिए गए हैं कि सख्ती भी बरतें, एहतियात बरतें और होली के दिन को खराब ना होने दें। यूपी में होली के दिन जुमा पड़ने को लेकर यूपी पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है। यूपी पुलिस को क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी आपको बता देती हूँ। पुलिस कर्मियों से होली के दिन विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। सीनियर अधिकारियों को संवेदनशील जगहों पर खुद तैनात रहने का आदेश जारी हुआ है। होलिका दहन के दौरान फायर टेंडर्स की भी तैनाती रहेगी। धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की मीटिंग कराने का भी आदेश दिया गया है, ताकि किसी भी सूरत हाल में होली का जो माहौल है वो ना बिगड़ पाए। इधर यूपी पुलिस सुपर अलर्ट पर है, तो उससे पहले होली और जुमे के लेकर बयानबाजी की पिचकारी तेज हो गई है। संभल से लेकर दिल्ली और दरभंगा तक अब होली और जुमे को लेकर सियासत हो रही है। जुमे के दिन होली को लेकर दिल्ली के बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। करनैल सिंह ने कहा कि होली के दिन मुसलमान अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी 1 साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए, ताकि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और शांति बनी रहे। इस शांति के साथ मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके 52 बार आप शुक्रवार आते हैं साल के अंदर, इस बार निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में पढ़िए, ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें, सद्भावना के साथ, प्यार के साथ, क्योंकि ये प्यार का त्यौहार है। सद्भावना के साथ। तो आपने सुना, दिल्ली में बीजेपी के विधायक है करनैल सिंह, जो कह रहे हैं कि भाई जुमा तो 52 बार आता है साल में, होली एक दिन आती है, तो आप होली का त्योहार मनाने दीजिए, जुमे की नमाज अपने घर में अता कर लीजिए। लेकिन इससे बिल्कुल उलट एक बयान दरभंगा की मेयर का भी सामने आया है। दरभंगा की मेयर कह रही हैं अंजुम आरा कि होली के वक्त में ब्रेक टाइम होना चाहिए। वो ये कह रही हैं कि 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक होली को रोक देना चाहिए, ताकि जुमे की नमाज जो है वो अता की जा सके, ताकि जुमे की नमाज के दौरान कोई भी परेशानी ना हो। जिस पर अब बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है।
बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेयर साहिबा को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। कि मेयर साहिबा को एक अच्छे से अस्पताल में उनका इलाज कराना चाहिए, मानसिक उनका इलाज कराना चाहिए। वो किसी बात को बढ़ाना चाहती है, उनको लखनऊ आना चाहिए और लखनऊ के जो हमारे जो बड़े धार्मिक उलेमा है, विद्वत उलेमा है, मौलाना है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने स्वयं से कहा है कि 2 बजे नमाज हो और हिंदू भाई हमारी अपनी होली क्योंकि एक ही दिन मनाते हैं, अब वो 15 दिन वाली होली नहीं है, महीना भर वाली होली नहीं है, अब तो 2 घंटा की होली होती है केवल, तो वो लोग मनाए। उसके बाद हम अजान अपने जो हमारी नमाज है वो हम करेंगे। ये सह नहीं सकते कि हिंदू की गुजिया हो और मुस्लिम की सवैया हो, दोनों मिलकर आपस में जैसे गले मिलकर करते आए वो करें। विपक्ष बांटना बंद करें। ये विपक्ष के हथियार हैं जो बीच बीच में बोलते हैं, कभी अबू आजमी के तौर पर और कभी ये जो तथाकथित मेयर साहिबा उत्पन्न हो गई है उनके द्वारा। मेयर साहिबा उत्पन्न हो गई है उनके द्वारा। अब देखिए, विपक्ष पर आरोप दिनेश शर्मा लगा रहे हैं, लेकिन दरभंगा की जिस मेयर को लेकर इतनी बयानबाजी हो रही है या उनके बयान की इतनी निंदा हो रही है, उनका ताल्लुक इन्हीं की सहयोगी पार्टी जेडीयू से है, इसलिए मुश्किल एनडीए के सामने भी है। आपको जानकारी दे दें कि यूपी से विवाद शुरू हुआ, यूपी से होता हुआ बिहार पहुंचा, बिहार के दरभंगा पहुंचा। दरभंगा की मेयर ने अब एक नया रास्ता सुझा दिया है। दरभंगा की जो मेयर हैं अंजुम आरा, वो कह रही हैं कि होली और जुमे की नमाज का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से बने, इसलिए सलाह ये दी गई है कि दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक इस होली के त्यौहार पर ब्रेक लगा दिया जाए ताकि नमाजी मस्जिद जाकर अपनी नमाज अता कर सकें। अब अंजुम आरा का ये बयान सामने आया तो अपनों के निशाने पर आ गई हैं। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर जो अपने बयान को लेकर काफी चर्चाओं में रहे, उन्होंने सबसे पहले अंजुम आरा पर हमला किया और उन्होंने कहा कि आतंकवादी मानसिकता वाली हैं, यानी होली और जुमे को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। खास बात यह कि दरभंगा की मेयर अंजुम आरा जेडीयू पार्टी के नेता हैं और इनके इस बयान का विरोध उनकी सहयोगी पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर कर रहे हैं। होली से पहले बिहार में एक तरफ होली मिलन समारोह चल रहा है तो दूसरी ओर रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का भी दौर जारी है। बीजेपी नेता होली मिलन कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी भी कर रहे हैं। तो रमजान का पाक महीना चल रहा है, होली अब नजदीक आ रही है, ऐसे में दोनों ही तस्वीरें बिहार से देखने को मिल रही हैं और इन मेयर साहिबा का बयान सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है, तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? क्या से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी, झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। अब देखिए, उसी तरीके का बयान है जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें नमाजियों को घर में रहकर नमाज अता करने की सलाह दी जा रही है। अब अंजुम आरा का ये बयान सामने आया तो बीजेपी के बिहार शरीफ से विधायक हरिभूषण ठाकुर का पलटवार इस पर सामने आ गया। होली पर मुसलमानों को घर में रहने की सलाह देने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मेयर अंजुम आरा पर पलटवार किया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मेयर अंजुम आरा को आतंकवादी मानसिकता वाला घोषित कर दिया। देखिए, दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। 1 मिनट ब्रेक नहीं रहेगा। और कहाँ गए राजद के लोग, कहाँ गए कांग्रेस के लोग जो तुष्टीकरण और वोट बैंक के राजनीति के तहत मेरे बयान पर हो हंगामा मचा रहे थे? आज उनकी बोलती क्यों बंद है?
कहीं कुछ बंद नहीं होगा, खूब भयंकर ढंग से होली होगा। जुम्मे की नमाज हो अथवा होली हो अथवा दीपावली हो अथवा छठ हो, शांति व्यवस्था ही हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। समाज में अमन चैन कायम रखना, और यह कार्य जिला पदाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी होती है। राज्य मुख्यालय लगातार इसकी मॉनिटरिंग करता है, इसलिए जनप्रतिनिधि